अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में धामी के ऐलान। वीरभूमि उत्तराखंड का बड़ा संकल्प। अग्निवीरों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण। सरकारी सेवाओं में मिलेगा सीधा लाभ। राष्ट्र सेवा के बाद सम्मानजनक रोजगार की गारंटी। राष्ट्र निर्माण का जज्बा, आंखों में देश सेवा का सपना और चेहरे पर गजब का उत्साह। देहरादून का ये नजारा गवाही दे रहा है कि उत्तराखंड का युवा देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कितना बेताब है। अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने जब युवाओं के बीच कदम रखा तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने यहां सिर्फ भाषण नहीं दिया, बल्कि युवाओं के उज्जवल भविष्य, उनके कौशल विकास और सेना से लौटने के बाद पुनर्वास से जुड़े हर विषय पर विस्तार से चर्चा की। सैनिक और उनके परिवारों का सम्मान धामी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री धामी ने ऐतिहासिक घोषणा को दोहराया। दरअसल राज्य सरकार ने तय किया कि 4 साल की देश सेवा के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। उद्देश्य साफ है, सेना में मिला अनुशासन और कौशल उत्तराखंड के विकास पे काम आए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है, यहाँ का हर परिवार सेना से जुड़ा है। हमारे नौजवान अग्निवीर बनकर देश की सेवा करेंगे, उनके भविष्य की चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है। कई घोषणाएं की है। देखिए, हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है और बड़ी संख्या में, चाहे पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो या देश के आज़ादी के बाद जितने भी युद्ध हुए, जितने ऑपरेशन हुए हों, भारत की सेना ने बड़ा पराक्रम दिखाया। हमारी सेना हमेशा शौर्य बलिदान इसमें हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लिया और उसमें उत्तराखंड के जो हमारे वीर थे उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब अग्निवीर योजना आई, अग्निवीर योजना में बड़ी संख्या में हमारे राज्य के युवा जा रहे हैं और सच में वो अग्निवीर जब लौट कर आएंगे तो उनको कहीं भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। इसके लिए हमने पहले से ही जो है आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से कर दिया है और हम प्रयास करेंगे कि अग्निवीर जहाँ सरकारी सेवाओं के साथ साथ स्वरोजगार को भी अपनाएं, आने के बाद अपने स्वरोजगार के साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार देने का काम उनके माध्यम से, जैसा अभी जनरल गुलाब सिंह रावत जी ने कहा कि वो केवल रोजगार खोजने वाले न बने बल्कि आने वाले समय को रोजगार देने वाले बने। उसमें हमारी सरकार यहाँ पर एक समर्पित रूप से अग्निवीरों को एक समर्पित सेल बनाएगी और उसमें अपने अग्निवीरों को जो है जिम्मेदारी भी दी जाएगी और हमारे साथ सारे लोग, हमारे कर्तव्य विद्यार्थी लगातार यहाँ यूथ फाउंडेशन के माध्यम से सब युवाओं को हमेशा प्रेरित करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, शिक्षण करते हैं, तो इन सबकी सेवाएं भी उसमें हम लोग लेंगे तो उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। साथ और जो होम स्टे इत्यादि हमारे चलते हैं, हमारी अन्य योजनाएं चलती हैं, सीमांत चलती हैं, उसमें हम अपने अग्निवीरों को और पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता देंगे क्योंकि इस राज्य का बहुत बड़ा योगदान देश की सेना के लिए है। हर 5वां सैनिक उत्तराखंड का होता है जो देश की सीमाओं पर, देश की सीमाओं की रक्षा करता है और इसमें वीरभूमि है, देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है और मैं स्वयं एक सैनिक का बेटा हूँ और बहरहाल सरकार के इस कदम से युवाओं का मनोबल 7वें आसमान पर है। संवाद कार्यक्रम में उमड़ा हुजूम इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश का युवा राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। धामी सरकार की संवेदनशीलता और इस प्रतिबद्धता ने उत्तराखंड में सैन्य गौरव की परंपरा को और मजबूत कर दिया है। समाज ने यह साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार न केवल सीमा पर जाने वाले युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है, बल्कि उनके लौटने के बाद के भविष्य को भी सुरक्षित कर रही है। 10% आरक्षण का ये फैसला आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक नतीजा साबित होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज।